मैं सोनिका यादव सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी जो कि आज पेरियार ललाई सिंह यादव जी के 112वें जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पे सम्मिलित हुए और हमें इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। पेरियार ललाई सिंह जी ने अपना जीवन लोगों के उत्थान और पाखंडों के खिलाफ न्यौछावर कर दिया। उनकी किताब सच्ची रामायण में उन्होंने हमारे देश के करीब 3000 सालों से ब्राह्मणों के पाखंडों से जकड़ा हुआ देश किस तरह से जूझ रहा है उसे आज़ाद करने के लिए हमेशा सोचा। और आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं। जरा सोचिए, हमारे देश में हिंदू समाज में रहने वाले SC ST को नीचा क्यों दिखाया जाता है, अछूत कहकर अपमानित क्यों किया जाता है, वो भी हिंदू और सनातनी ही है। हमारे उन्हें हिंदू होने का सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? हम अगर मुस्लिम समाज से भी नीचे रखा जाता है SC ST को, उन्हें अछूत नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे देश में SC ST को भी अछूत कहा जाता है जो हिंदू और सनातनी है। आज हमारे देश में तिरंगे झंडे के साथ जय जवान जय किसान और भारत माता का नारा लगता है। यहाँ देश में नारियों का अपमान और देश के जवानों का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि उनकी कार्य अवधि 4 साल करके साथ में उनकी पेंशन भी खत्म कर दी गई, जबकि संसद में बैठे हुए हर सदन के सदस्य के MP MLA CM PM सबकी पेंशन चल रही है। तो हमारे देश की सुरक्षा करने वाले जवानों की कार्य अवधि घटाने के बावजूद भी उनकी पेंशन क्यों कंटिन्यू नहीं की गई, उनकी पेंशन क्यों खत्म कर दी गई? ये सिर्फ राजनीतिक चोचले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे देश के हिंदू जो किसान धरने पर बैठे वो दंगे में क्यों मरे, उनको क्यों नहीं बचाया गया? और देश में महिलाओं का सम्मान, जो धरने पर अपने ही न्याय और अपने और शोषण के लिए हिंदू ही धर्म की महिलाएं बैठी हैं, उनको न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देती हूँ। जय हिंद।